नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल जय महादेव गुरुकुल पे। तो दोस्तों, आज हम यूपी पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ फर्स्ट का जीपी का प्रश्नवाली 2.2 लाया हूँ, जिसमें हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन लास्ट तक सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप कापी कलम लेकर बैठ जाइए और साथ साथ लगाना स्टार्ट करिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 क्या दिया है। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन 1 दिया है, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करो। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें प्रथम पद ज्ञात करते हैं। प्रथम पद हल। प्रथम पद प्रथम पद क्या दिया गया है, प्रथम पद यहाँ पे 1 है, यानी पहला पद को ही प्रथम पद कहते हैं। तो 1 है और सर्व अनुपात है, जबकि ये जीपी है तो इसमें सर्व अनुपात होता है। तो हो जाएगा सर्व अनुपात पात। सर्व अनुपात क्या है, आर से दिखाते हैं इसे। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से भाग देना है, तो 2 में 1 से भाग देना है, तो बराबर में आ जाएगा 2। अब चलिए इसका योगफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आर का मान 2 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो इसमें कौन वाला फार्मूला लगेगा, आर में से घटाना पड़ेगा 1 को। तो चलिए एस एन बराबर एन पदों के योग का एस एन बराबर में होता है ए कोष्टक में आर के पावर में एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। इस फार्मूला पे रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, एस एन यानी कि एस 10 पदों तक ज्ञात करना है, एन का मान 10 दिया है। ए का मान क्या दिया है, ए का मान है 1 कोष्टक में। आगे देखिए 1, आर का मान क्या है, आर का मान है 2, एन का मान है 10 माइनस का 1 कोष्टक 1 अपॉन में आ जाएगा, आर का मान है 2 माइनस 1। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने पर आ जाएगा बराबर में, इसका देखिए, इसका जब स्क्वायर करेंगे 10 पे तो हो जाता है 1024 माइनस का 1 अपॉन में, ये देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो एस एन बराबर आ जाएगा फाइनल में एस एन यानी एस 10 बराबर आ जाएगा। वैसे 1024 में से 1 घटेगा तो 1023 बचेगा। यही आपका दोस्तों हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, 2/9 माइनस 1/3 प्लस 1/2 के 5 पदों तक योगफल ज्ञात करो। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको सबसे पहले इसे प्रथम पद ज्ञात करते हैं हल। तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2/9 दिया है, 2/9 और सर्व अनुपात सर्वानुपात क्या हो जाएगा, आर बराबर होता है फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म में भाग देना है, तो -1/3 अपॉन में हो जाएगा 2/9 से भाग दे देना है, 2/9 बराबर में हो जाएगा। जब ये पलटेगा तो गुणा में हो जाएगा, माइनस का 1/3, तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9 और 2 नीचे आ जाएगा। तो आगे देखिए आर बराबर आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 से 9 3 बार में कट जाएगा, 3 तिली के 9 आ जाएगा। ये -1 का गुणा 3 में होगा तो -3/2। तो ये हो जाएगा आर का मान। चलिए अब आगे देख लीजिए। तो आगे क्या ज्ञात करना है, 5 पदों तक एक फल ज्ञात करना है। तो यह फल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, S5 बराबर होता है ए कोष्टक में 1 माइनस में आर के पावर में एन कोष्टक में 1 माइनस में आर। इसी फार्मूला का यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, S5 बराबर में ए का मान कितना आया है,
एक मान आया है 2/9। 2/9 कोष्ठक में 1 माइनस कोष्ठक में क्या आ जाएगा, इसका मान क्या आया है, माइनस का आर का मान आया है माइनस का 3/2 के पावर में एन, यानी एन का मान कितना दिया है 5। कोष्ठक 1 अपॉन में आ जाएगा। अब देखिए 1 माइनस आर का मान दिया है माइनस का 3/2 कोष्ठक 1। तो अब देखिए यहाँ से आगे देखिए, इसका मान क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए S5 बराबर हो जाएगा। अब देखिए 2/9, 2×9, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कोष्ठक में हो जाएगा 1 प्लस में 3/2 के पावर में 5 कोष्ठक 1 अपॉन में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 1 प्लस में आ जाएगा 3/2। चलिए अब आगे देखिए S5 बराबर में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2/9 उसी तरह रहेगा कोष्ठक में। अब यहाँ देखिए 3 के पावर में 5 कितना हो जाएगा, तो 3 के पावर में 5 होगा तो 243 हो जाएगा। 243 हो जाएगा 1 प्लस में, अब बटे में 2 के पावर में 5 रहेगा तो 32 हो जाएगा। 3 2 32 हो जाएगा कोष्ठक 1 अपॉन में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 1 2 और 3 5, 5/2 हो जाएगा। चलिए अब आगे सोल्व कर देते हैं। तो आगे सोल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, S5 बराबर में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 32 इसमें हो जाएगा 2/9 कोष्ठक में 32 का एलसीएम ले लेते हैं तो 32 प्लस में हो जाएगा 243 बटे में 32 कोष्ठक 1 अपॉन में 5/2 उसी तरह रहेगा। तो चलिए अब आगे सोल्व करते हैं इसी को। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे सोल्व कर दे रहे हैं तो S5 बराबर क्या हो जाएगा 2/9 उसी तरह है कोष्ठक में। अब देखिए 32 में 243 जोड़ने पे क्या हो जाएगा, तो 2 3 5 4 3 7 और 2 उसी तरह रहेगा 275 हो जाएगा। अब बटे में हो जाएगा 32 अपॉन में इसके है 5/2। अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो गुणा करने पे क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का गुणा करने पे S5 बराबर में हो जाएगा 2/9 गुणे में 275 बटे में 32। देखिए ए पलट के ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो चलिए अब आगे सोल्व कर देते हैं इसी को। आगे सोल्व करने पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 से काट देते हैं इसको तो हो जाएगा 5 या 25 और यहाँ पे 2 बचा है हासिल में तो 2 5 या 25 55 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक कट गया है, अब इसको काट देते हैं। यहाँ पे 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब 32 को काटेंगे तो 4/32 हो जाएगा, यानी कि ये 8 बार में कट जाएगा। चलिए अब देखिए आगे सोल्व करते हैं। S5 बराबर हो जाएगा। अब देखिए 55 बचा है, यहाँ पे 9 गुणे 8 बचा है तो 55 बटे में 9 गुणे में 8 तो बराबर में हो जाएगा 55 बटे में 9 8 72, यानी कि 72 हो जाएगा। दोस्तों यही हो जाएगा आपका n पदों के योगफल। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। S5 बराबर में 55/72 आंसर, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो तीसरा क्वेश्चन दिया है इसमें, तीसरा क्वेश्चन दिया है 1 - 2 प्लस में 2 के पावर में 2 माइनस
2 की पावर में 3 डैश 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 के 10 पदों तक योगफल ज्ञात करो। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पद ज्ञात करते हैं। हल प्रथम पद बराबर क्या होगा, यहाँ पे 1 दिया है तो a बराबर 1 हो जाएगा। और उसके बाद से सर्वानुपात, तो उसके बाद से सर्वानुपात ज्ञात करते हैं। तो सर्वानुपात ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, सर्वानुपात बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से भाग देना है। तो r बराबर हो जाएगा -2/1 बराबर में आ जाएगा -2। चलिए अब आगे सोल्व कर देते हैं। तो एसएन फार्मूला का यहाँ पे देखिए r का मान 1 से छोटा है, तो इसलिए हमको 1 में से घटाना है। तो क्या हो जाएगा, एसएन बराबर होता है a कोष्ठक में 1 माइनस r की पावर में n कोष्ठक में ऊपर से 1 माइनस में r। तो इसी फार्मूला का यूज कर देंगे। तो s 10 पदों तक ज्ञात करना है, बराबर में a का मान कितना है, 1 है कोष्ठक में। अब 1 माइनस r का मान कितना दिया है, -2 अपोन में n का मान है 10 कोष्ठक बंद। अपोन में आ जाएगा 1 माइनस में r का मान है -2 कोष्ठक बंद। चलिए अब आगे सोल्व कर देते हैं। तो s 10 बराबर हो जाएगा 1 कोष्ठक में हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमको 1 प्लस में आ जाएगा। r का मान दिया है -2, तो -2 हो जाएगा 2 पे 10 कोष्ठक बंद। अपन में आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 1 1 प्लस में 2, तो s 10 बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस 10 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस में यहाँ पे 2 के बाद 10 रहेगा तो हो जाएगा 1024 अपूर्ण में आ जाएगा 3। तो s 10 बराबर में हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 24 1 25 हो जाएगा, तो 1025 हो जाएगा अपूर्ण में 3 हो जाएगा। तो देखिए 3 से कट रहा है, 3 से लेकर 9 3 चौको 12 नहीं कट रहा है। तो यही दोस्तों आप माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस का हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है a + b प्लस में a² प्लस में 2b प्लस में a³ प्लस में 3b। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसे अलग अलग कर लेते हैं। क्या दिया है, कोष्ठक में n पदों तक ज्ञात करना है। तो a प्लस में a² प्लस में a³ डैश 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 n पदों तक हो जाएगा प्लस में। अब देखिए यहाँ पे b है, b प्लस में 2b प्लस में 3b डैश 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 n पदों तक। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 श्रेणी बन गई, एक श्रेणी तो a वाला बन गया, एक श्रेणी b बन गया। तो देखिए इसे कहते हैं, इसे जीपी कहेंगे, इसे एपी कहेंगे, क्योंकि इसमें रेशियो समान आएगा, इसमें सर्वांतर समान आएगा। तो चलिए इसको अलग अलग सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका प्रथम पद ज्ञात करते हैं। प्रथम पद बराबर हो जाएगा, यहाँ पे a ही दिया है तो a हो जाएगा। और सर्वानुपात a बराबर a, सर्वानुपात r बराबर दिया है a² भागे a बराबर में आ जाएगा a। इसमें चलिए अब इसका प्रथम पद ज्ञात करते हैं। प्रथम
पद बराबर में आ जाएगा बी, ए बराबर बी आ जाएगा। और सर्वांतर सर्वांतर हो जाएगा, जिसको हम दिखाते हैं डी से, बराबर में आ जाएगा 2b में से b को घटा देते हैं, 2b माइनस का b बराबर में आ जाएगा b। चलिए अब इसको सोल्व कर देते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए इसके लिए जीपी वाला फार्मूला लगेगा और इसके लिए एपी वाला फार्मूला लगेगा। चलिए लगा देते हैं। तो इसका जीपी वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका होता है ए क्वेश्चन में आर के पावर में n माइनस का 1 क्वेश्चन 1 अपन में हो जाएगा r माइनस 1 प्लस में हो जाएगा। अब इसका एपी वाला फार्मूला क्या होता है, n/2 n पदों का योगफल का n/2 SN बराबर हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d होता है कोष्टक 1। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो SN बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a है, r का मान क्या है, r का मान a ही है, तो a की पावर में n माइनस का 1, r का मान यहाँ पे दिया है a माइनस 1 प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे देखिए n/2 कोष्टक में 2, a का मान कितना दिया है, a का मान इसमें b है तो b हो जाएगा प्लस में n माइनस 1 इंटू में d का मान भी b है तो यहाँ पे b हो जाएगा कोष्टक 1। अब आगे देखिए SN बराबर हो जाएगा a/n माइनस 1 कोष्टक में a माइनस 1 प्लस में देखिए इसमें से b कॉमन ले लेते हैं। तो b कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, b कॉमन लेने पे हो जाएगा n/2 कोष्टक में आ जाएगा 2 प्लस में n माइनस 1 कोष्टक 1। चलिए एक स्टेप और आगे देख लीजिए क्या हो जाएगा, SN बराबर हो जाएगा a कोष्टक में a पे n माइनस का 1 कोष्टक 1 अपॉन में a माइनस 1 प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पे, तो हो जाएगा n/b अपॉन में 2 कोष्टक में हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा है 1 प्लस में n। यही दोस्तों आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों साथ साथ लगाते रहिए ताकि आपको आसानी से समझ में आता रहे, नहीं तो दोस्तों यदि समझ में ना आए तो एक बार पीछे कर लिया करें, क्योंकि ये वीडियो है, इसमें दोबारा पढ़ाएंगे तो जो बाद में देखते हैं वो उनको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप लोग इसे बैक कर करके देख लिया करेंगे। चलिए दोस्तों अब 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या दिया है। 5वां क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर प्लस में वाई क्यूब प्लस डैश 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 n पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसमें प्रथम पद ज्ञात करते हैं, हल। तो चलिए इसको पहले लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक हो जाएगा x प्लस में y कोष्टक में प्लस में, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई का क्यूब डैश 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 n पदों तक। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x प्लस में y है और सर्वानुपात कितना दिया है, सर्वानुपात हो जाएगा r बराबर x प्लस वाई पावर में 2 है, तो यहाँ पे x से एक कट जाएगा, बराबर में आ जाएगा x प्लस में y कोष्टक 1। तो चलिए अब इसका मान निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका मान,
एस एन बराबर हो जाएगा ए कोष्टक में आर पे n माइनस का 1 अपन में r माइनस 1 हो जाएगा कोष्टक में। चलिए इसी पे रख देते हैं मान। तो एस एन बराबर में हो जाएगा ए का मान कितना है x प्लस वाई कोष्टक में, आर का मान भी x प्लस में y है पावर में n माइनस 1 है कोष्टक बंद, अपन में आर का मान है x प्लस वाई माइनस को 1। दोस्तों यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें अगला क्वेश्चन दिया है और दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ दिया है। तो देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, सिद्ध करें कि श्रेणी ए आर स्क्वायर के n पदों का के व्युत्क्रम का योगफल 1 माइनस आर n बटे में ए 1 माइनस आर इंटू में आर n माइनस 1 है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं हल। इसका व्युत्क्रम लेंगे तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1 बाई ए आर 1 बाई ए आर स्क्वायर डैश 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 n पदों तक। तो ये हो जाएगा। अब चलिए आगे सोल्व कर देते हैं। तो आगे सोल्व करने पे क्या हो जाएगा, देखिए आगे सोल्व करने पर सबसे पहले प्रथम पद ज्ञात करते हैं। प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या दिया है 1 बाई ए और सर्वानुपात आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई ए आर में 1 बाई ए से भाग देना है, बराबर में आ जाएगा। जब गुणा में पलटेगा तो 1 बाई ए आर गुणे में ए बाई 1 हो जाएगा। तो ए से ए कट जाएगा, बराबर में आ जाएगा 1 बाई आर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, आगे देखिए एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एस एन बराबर होता है ए कोष्टक में आर के पावर में n माइनस के 1 बटे में हो जाएगा आर के पावर में आर माइनस 1 हो जाएगा। ये होता है n पदों के योगफल का फॉर्मूला जीपी के। तो चलिए इसी का यूज कर देते हैं। तो एस एन बराबर ए का मान कितना आया है, ए का मान आया 1 बाई ए कोष्टक में आर का मान कितना है, आर का मान आया है 1 बाई आर के पावर में n हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा कोष्टक बंद, अपन में आर का मान कितना है 1 बाई आर माइनस 1। चलिए अब इसको आगे सोल्व कर देते हैं। तो आगे सोल्व करने पे क्या हो जाएगा, एस एन बराबर में आ जाएगा 1 बाई ए कोष्टक में हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस में इसका एलसीएम लेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा 1 में। तो आर के पावर में n बटे में हो जाएगा आर के पावर में n, कोष्टक बंद हो जाएगा। अपन में देखिए आर तो 1 माइनस में आर का गुणा उसमें हो जाएगा तो आर हो जाएगा, अपन में हो जाएगा आर। चलिए अब इसको आगे सोल्व कर देते हैं। आगे सोल्व करने पर देखिए क्या हो जाएगा, ये सब ऊपर ही रहेगा, एस एन बराबर में ए दोनों ऊपर ही रहेगा। तो 1 माइनस में आर के पावर में n ऊपर ही रहेगा कोष्टक बंद। देखिए ए है, ए नीचे आ जाएगा, अपन में आ जाएगा ए कोष्टक में 1 माइनस आर। अब देखिए 1 माइनस आर यहाँ पे आए कोष्टक में रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आर की पावर में n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे आर की पावर में यहाँ पे n है
इंटू में आर की पावर में यन है, आर की पावर में यन दिया है। अगर ए यन भाग में आए तो भाग में घट जाता है, तो ये आर माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ पे आर भाग में है तो एक घटता है, इंटू में जुड़ता है और भाग में होता है तो एक घट जाता है। तो ये प्रूव हो गया, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरा का पहला दिया है, दी गई गुरुत्वाकर्षण श्रेणी 1 4 प्लस में 16 के कितने पदों का योगफल 341 है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें प्रथम पद ज्ञात करते हैं। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, हल बराबर में हो जाएगा, इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो चलिए इसमें प्रथम पद ज्ञात करते हैं। प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 दिया है, 1 और सर्वानुपात सर्वानुपात कितना दिया है, आर बराबर दिया है। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से भाग देना है, यानी द्वितीय पद में प्रथम पद से भाग देना है। क्या हो जाएगा, 4/1 बराबर में आ जाएगा 4। चलिए अब आगे सोल्व करते हैं। तो अब क्या दिया है, 341 दिया है, पदों के योगफल दिया है 341। तो कितने पद का योग 341 है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो एस एन बराबर दिया है 341। तो चलिए फार्मूला लगा देते हैं। तो एस एन बराबर में होता है, यहाँ पे देखें आर का मान 4 है, यहाँ पे होता है ए कोष्टक में, अब आर में से घटेगा आर एन -1 अपन में आर -1। चलिए इसी फार्मूला का यूज करते हैं। तो एस एन का मान दिया है 341 बराबर में ए का मान कितना है 1 कोष्टक में, आर का मान दिया है 4 के पावर में एन माइनस का 1 कोष्टक में, आर का मान है 4 माइनस का हो जाएगा 1। चलिए इसको सोल्व कर देते हैं आगे। तो सोल्व करने पे क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा, यहाँ पे देखिए नीचे ही लिख देते हैं। 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का गुणा इसमें हो जाएगा। तो 3 4 1 गुणे में 3 बराबर में हो जाएगा। तो देखिए 1 का गुणा होगा तो उतना ही रहेगा, 4 की पावर में n माइनस का 1। अब देखिए 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 3 3 लिखे 9 1 10 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 4 की पावर में n माइनस का 1। देखिए 1 को इधर भेज देते हैं, तो 4 की पावर में n हो जाएगा। अब n इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1023, ये प्लस में हो जाएगा +1। आगे देखिए यहाँ पे सोल्व कर दे रहे हैं। तो 4 की पावर में n बराबर में हो जाएगा 1000, यहाँ पे 23 है तो 1 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब 4 की पावर में n है बराबर में, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर में 5, 2 की पावर में 10 का a है, तो 4 की पावर में कितना होगा 5 होगा। तो n बराबर आ जाएगा यहाँ पे 5 तुलना करने पे। तो यही हो जाएगा आपका n का मान, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए दोस्तों, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया, गुरुत्वाकर्षण श्रेणी 2/9 माइनस 1/3 प्लस में 1/2 के कितने पदों का योगफल 55/72 है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रथम क्या क्या होता है, पहला पद, प्रथम पद ए बराबर
अब देखिए इसमें क्या दिया है, 2/9, 2/9 हो जाएगा। और सर्व अनुपात आर बराबर क्या दिया है, आर का मान किधर, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से भाग देना आता है। तो माइनस को 1/3 भागे में हो जाएगा 2/9, बराबर में आ जाएगा माइनस को 1/3। अब देखिए गुणा में पलटेगा तो 9 ऊपर चला जाएगा, तो 9 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो 3 से काट देते हैं, 3 3 लिखे 9, बराबर में आ जाएगा माइनस का 3/2। ये आ गया आर का मान। आर का मान आया माइनस का 3/2 और ए का मान आया है 2/9। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। अब एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और साथ साथ लगाना स्टार्ट करिए, क्योंकि बिना लगाने से मैथ नहीं आता है। और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो उसको लिए भी बता देना, तब मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँगा। तो चलिए अब देखिए क्या करते हैं, एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। इन पदों के योगफल का बराबर में हो जाता है 1 माइनस का ए क्वेश्चन में 1 माइनस का आर पे एन अपुन में 1 माइनस आर। चलिए अब फॉर्मूला पे रख देते हैं। तो एस एन बराबर में हो जाएगा, आगे देखिए ए का मान कितना आया है, ए का मान आया है 2/9। तो ए का मान आया है 2/9, 2/9 हो जाएगा। कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस आर का मान कितना है, आर का मान आया है -3/2, माइनस का 3/2 कोष्टक बंद, पावर में एन अपोन में आ जाएगा, यहाँ पे अपोन में 1 माइनस आर, 1 माइनस कोष्टक में आ जाएगा, यहाँ पे देखिए -3/2, -3/2 कोष्टक बंद, बराबर में देखिए एस एन का मान कितना दिया है, एस एन का 55/72 दिया है। तो 55/72 हो जाएगा, बराबर में देखिए इन सब को सॉल्व कर देते हैं। तो 2/9 उसी तरह रहेगा, कोष्टक में ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस में हो जाएगा 3/2 के पावर में एन कोष्टक बंद, अपोन में आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए प्लस का हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा तो इसको गुणा कर देते हैं। तो हो जाएगा 2 प्लस में 3/2। चलिए अब यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। तो 55/72 दिया है, 72 दिया है। हाँ बराबर में क्या दिया है, बराबर में दिया है 2/9, कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस में 3/2 पावर में एन कोष्टक 1 अपोन में आ जाएगा यहाँ पे 5/2, 5/2। अभी देखिए 9 से कट देते हैं, तो 9/8 देखिए 8 बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। तो आगे देखिए अब क्या करते हैं, बराबर में हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 55/11 है, 9/72 कट चुका है। तो यहाँ पे देखिए 5 का इसमें गुड़ा हो जाएगा, तो हो जाएगा 55/8 गुड़े में हो जाएगा 5/2। यहाँ पे देखिए 2 आए तो ये भी नीचे आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 1 प्लस में 3/2 पे एन। तो चलिए अब आगे सोल्व कर देते हैं। तो आगे सोल्व करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25/25 इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 25/25 हो जाएगा। अब 25/25 2 27 हो जाएगा, 27 275 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 दूना के 4 और 32 यानी कि 32 हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे देखिए 1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 3 के पावर में 2 के पावर में एन। चलिए आगे सोल्व कर देते हैं। तो आगे सोल्व करने पे क्या हो जाएगा, इसको आगे सोल्व करेंगे तो बराबर में हो जाएगा। अब देखिए 32 हो जाएगा 275, ये 32 का गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 3 2 अपोन में आ जाएगा
32 बराबर में 3/2 के पावर में n। चलिए आगे सॉल्व कर देते हैं। आगे हो जाएगा, इसमें से 32 घटा देते हैं, 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रहेगा, बटे 32 बराबर में हो जाएगा 3/2 पावर में n। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या कर देते हैं, बराबर में 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर में 5 बटे में 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 5 बराबर में 3/2 के पावर में n। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3/2 के पावर में 5 बराबर में 3/2 के पावर में n। तो अब दोनों का तुलना कर देते हैं, इन दोनों का तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर में 5 आ जाएगा। ये दोस्तों आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका अगला क्वेश्चन दिया है, इसका तीसरा क्वेश्चन दिया है। इसका तीसरा क्वेश्चन दिया है, गुरुत्तर श्रेणी 1 2 4 8 के कितने पदों का योगफल 1023 है। चलिए अब इसको सोल्व कर देते हैं। तो हल, सबसे पहले प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं। प्रथम पद पहला पद होता है, प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 1 और सर्वानुपात द्वितीय पद में फर्स्ट पद से भाग दे देते हैं। सर्वानुपात आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 में 1 से भाग दे देते हैं तो बराबर 2 आ जाएगा। अब चलिए फार्मूला लगा देते हैं। तो क्या होता है, SN बराबर होता है ए कोष्टक में आर की पावर n-1 अपॉन में हो जाएगा आर की पावर में r-1 हो जाएगा। तो SN का मान कितना दिया है, SN का मान यहाँ पे दिया है 1023। तो चलिए रख देते हैं मान 1023 बराबर में ए का मान आया 1 कोष्टक में 2 पर में n-1 अपॉन में 2-1। चलिए आगे सोल्व कर देते हैं। 1023 बराबर में 2 के पावर में 1-1। यहाँ पे देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। अब इधर एक को इधर भेज देते हैं, 1024 23 प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 बराबर में 2 के पावर में n। आगे देखिए, आगे यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। तो 1024 हो जाएगा, यहाँ पे 1 जुड़ेगा तो बराबर में 2 के पावर में n। तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 10 बराबर में 2 के पावर में n। तुलना करने पे क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 10। दोस्तों यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन दिया है, चौथा का पहला दिया है, किसी श्रेणी का प्रथम पद 3 और अंतिम पद 48 है। यदि सर्व अनुपात 2 हो तो पदों की संख्या तथा श्रेणी का योगफल बताओ। तो चलिए इसको हल कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। हल, चलिए दोस्तों देखिए कि श्रेणी का प्रथम पद 3, ये बराबर प्रथम पद क्या दिया है, 3 दिया है, और अंतिम पद Tn का मान दिया है, Tn यानी कि nवां पद दिया है 48 दिया है, और सर्व अनुपात 2 हो तो, और सर्व अनुपात यानी कि r का मान दिया है 2, तो पदों की संख्या और योगफल ज्ञात है। n का मान ज्ञात करना है और श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो इसका पहले Tn वाला पर क्या होता है, nवां पद बराबर होता है Tn बराबर होता है a r की पावर में n-1। तो चलिए फार्मूला पे रख देते हैं। तो Tn का मान दिया है 48 बराबर में a का मान दिया है 3,
आर का मान दिया है 2 गुणे में 1 में n माइनस का 1 दिया है। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको 3 से काट देते हैं। तो 3 ने कम 3 और 3 छः का 18 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 2 की पावर में n माइनस 1। देखिए यहाँ पे 2 को लिख सकते, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर में 4, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, बराबर में 2 की पावर में n माइनस 1। अब देखिए तुलना कर देंगे, इन दोनों का तुलना करेंगे तो तुलना करने पर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 4, तो n बराबर हो जाएगा 5। ये प्लस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो n का मान आ जाएगा 5। अब चलिए आगे क्या पूछा है, श्रेणी का योगफल ज्ञात करें। तो योगफल क्या हो जाएगा, Sn श्रेणी का योगफल बराबर होता है ए आर की पावर n माइनस 1 अपन में हो जाएगा r माइनस 1। चलिए इसका यूज कर देते हैं। तो Sn बराबर हो जाएगा, ए का मान कितना दिया है 3, r का मान है 2, पावर में n का मान है 5 माइनस 1 कोष्ठक में अपन में आ जाएगा r 2 माइनस 1। Sn बराबर में हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 कोष्ठक में 2 की पावर में 5 है, तो 2 की पावर में 5 का क्या होता है 32 माइनस का 1 हो जाएगा, अपन में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। आगे देखिए Sn बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुणे में यहाँ पे देखिए 32 में 1 जाएगा तो 31 हो जाएगा, 3 1 31 हो जाएगा। तो Sn बराबर हो जाएगा, Sn बराबर हो जाएगा 3 का गुणा इसमें कर देते हैं, 3 1 हमें 3 3 3 लिखे ना 93 हो जाएगा। तो Sn का मान आ जाएगा 93 और n का मान आ जाएगा 5। ये दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा का दूसरा क्वेश्चन। चौथा का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा का दूसरा क्वेश्चन दिया है किसी गुरुत्तर श्रेणी का अंतिम पद 148 तथा सर्वांतर 2 तथा योगफल 255 है, तो पदों की संख्या ज्ञात करें। इसमें n का मान ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या। चलिए हल कर देते हैं। हल अंतिम पद क्या दिया है, Tn बराबर दिया है, अंतिम पद बराबर दिया है 148। अब आगे देखिए सर्वानुपात 2 दिया है, r का मान दिया है 2 और योगफल Sn बराबर दिया है 255। तो इसमें पदों की संख्या पूछा है, तो पदों की संख्या के लिए क्या करते हैं, इसके Tn का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो Tn बराबर होता है AR n माइनस आर, वो n माइनस 1 होता है। तब इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 148 बराबर में हो जाएगा ए, उसी तरह रहेगा। आर का मान कितना दिया है 2 पावर में n माइनस 1। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 148 कितना का मान होता है, इसको 148 दिया है, एक 128 दिया है, मिस्टेक हो गई दोस्तों, ये 128 है दोस्तों, ये मिस्टेक हुआ है, 128 है यहाँ पे 128 हो जाएगा, यहाँ पे भी 128 हो जाएगा। चलिए अब इसको सोल्व कर देते हैं। तो सोल्व करने पे क्या हो जाएगा, सोल्व करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 128 को लिख सकते हैं, 128 बराबर में ए 2 की पावर में n माइनस 1। तो 128 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर में 7 बराबर में ए 2 की पावर में n माइनस 1। तो तुलना कर देते हैं इस 2 का, तो 2 का तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर में 7 हो जाएगा। तो n बराबर में 1 इधर जाएगा तो 8 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई, अगले जहाँ तक क्वेश्चन कर दिए उसके आगे सोल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ाई लिखाई जारी रखना। थैंक्स।